को तो फाइनली मैं बता दूं कि जीएनएम का तो नहीं, बट यहाँ पे आप लोग के बीएससी नर्सिंग का जो दुख दर्द पहले बीएससी नर्सिंग का था, वह दुख दर्द अब बीएससी नर्सिंग के लिए समाप्त हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि उसका जो प्रोसेस है धीरे धीरे सभी ईयर्स का आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन जीएनएम की बात किया जाए तो जो पहले जहाँ पे बीएससी का दिक्कत था, जीएनएम का सब चीज़ जो है धीरे धीरे हो रहा था, अब वहाँ पे बीएससी का तो सब काम चल रहा है, लेकिन जीएनएम का जो है रुका हुआ है। ठीक है, देखते हैं जीएनएम का भी, उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी जो है उसका भी इनरोलमेंट का डेट देगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर 22 से 23 के लिए, यहाँ पे 22 से 23 के लिए डेट दे दिया गया है रजिस्ट्रेशन यानी इनरोलमेंट का। जितने भी नर्सिंग के महाविद्यालय है बीएससी नर्सिंग का, फर्स्ट ईयर के 22 से 23 का इनरोलमेंट का डेट दे दिया है। ठीक है, देख लीजिए, स्पष्ट लिखा है कि मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा संचालित नर्सिंग संकाय के समस्त महाविद्यालय जिन्हें माननीय उच्च न्यायालय WP इतना एवं अन्य के तरातम्य में सत्र 22-23 के लिए नामांकन पंजीयन हेतु अनुमति प्रदान की गई है। यहाँ पर भी अभी स्पष्ट है कि जितना 369 कॉलेज का जो जांच हुआ था, समझ गए, उसमें से जितना डिफिशियंट वाले थे, जितना सुइटेबल थे, उन दोनों में से ही इनरोलमेंट होना है। अनसुइटेबल वाला अगर सुइटेबल कैटेगरी में आ गया होगा, कमी को दूर कर लिया होगा, तो उसका हो सकता है कोर्ट से ऑर्डर मिल गया होगा तो, वरना जो सुइटेबल और जो डिफिशियंटी कॉलेज था, डिफिशियंसी कॉलेज को अपना कमी को दूर करने के लिए जो कमेटी है उसके सामने कोर्ट ने बोला था कि जाइए कमेटी के सामने, कमेटी आपके कमियों को अगर देख लेगा कि हाँ ये दूर कर लिया है, तब जाके आपको आगे मौका मिलेगा, कमेटी हरी झंडी दे देगा। तो अगर उनको भी हरी झंडी मिल गया होगा तो उनका भी इनरोलमेंट होगा, और साथ में जो सुइटेबल थे उनका भी होगा, सारे स्टूडेंट का। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, और यह इनरोलमेंट होना है 25 अक्टूबर से शुरू होगा, 25 नवंबर तक पूरे 1 महीने इनरोलमेंट आपका चलेगा, समझ गए। ठीक है, ये सारे चीज़ें हैं। अब यहाँ पे ये तो डेट दे दिया गया है, ठीक है ना, चीज़ों को सारे चीज़ें यहाँ पे रखा गया है। वही चीज़ें हैं, अगर किसी कॉलेज में सीट बचा रह जाता है आखिरी तक, तो फिर उस सीट बचा ही रह जाएगा, उस सीट पर वो एक्स्ट्रा से एडमिशन नहीं ले सकता है। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे सीट को लॉक कर दिया जाएगा बाद में। मानिए किसी कॉलेज में 60 सीट है बीएससी नर्सिंग का, उसमें अभी तक 50 स्टूडेंट ही एडमिशन लिया है, 10 सीट खाली है। ठीक है, तो अगर वो 10 सीट रजिस्ट्रेशन से पहले अगर एडमिशन नहीं लेता है, तो फिर इस कॉलेज का 10 सीट लॉक हो जाएगा, यानी बाद में जो है वो 10 सीट के पर एडमिशन नहीं ले सकता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। समझ गए चीज़ों को, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, और जो पंजीयन है 1000 रुपये प्रति जो है शपथ पत्र देना है, टोटल चीज़ें हैं। ठीक है, शपथ पत्र में क्या होगा देख लीजिए, यहाँ पे है महाविद्यालय का नाम, पता, सत्र, कोर्स, ये सब चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें जो है देख लीजिए यहाँ पे, और सारे चीज़ें दिए गए हैं, और ये 22 से 23 के लिए है। ठीक है, और जो भी इनरोलमेंट होना है, इनरोलमेंट शुरू हो जाएगा 25 से लेकर, तो 22 से 23 जीएनएम का रुका हुआ है, कुछ का हुआ है, बहुत लोगों का रुका हुआ है इनरोलमेंट। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि उनका भी इनरोलमेंट जल्दी ही होगा और उनका भी परेशानी जल्दी ख़त्म होगा। ठीक है, बाकी अगर बीएससी नर्सिंग के आप स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर के, तो आपके लिए खुशी का खबर है कि आपका इनरोलमेंट शुरू है, और जैसे ही इनरोलमेंट समाप्त होगा, कुछ दिनों के बाद फॉर्म की प्रक्रिया शुरू होगी, और उम्मीद करते हैं जनवरी फरवरी में आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।